नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है 7 जून 2023 को ऑफर लेटर आ चुके हैं बैच 2022 के स्टूडेंट्स के, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया भी। यहाँ पर 3 प्रकार की लिस्ट भी आ चुकी हैं, सिलेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, खैर सिलेक्टेड वाले की तो कोई बात नहीं, वो तो ऑलरेडी उनका सब कुछ क्लियर है। और जो रिजेक्टेड है उनका क्या रीज़न हो सकता है रिजेक्टेड का। और एक जो लिस्ट है कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट, अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनका भी नाम इस लिस्ट में है अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में, सबका ऑफर लेटर आएगा, उनको आगे की क्या प्रक्रिया करनी होगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी सिलेक्टेड लिस्ट, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तीनों लिस्ट हैं, चाहे सिलेक्टेड हो, चाहे रिजेक्टेड हो, चाहे अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऑलरेडी कल ही हमने इनको सेंड कर दिया था, एंड आज हम कोशिश करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दे पाएँ, ताकि आप वहाँ से इसको देख पाएँ। या फिर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जो स्कॉलरशिप का जो नीचे ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक करके नीचे वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। हर जगह से आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपना किस तरीके से नाम यहाँ पे सर्च कर पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड है उनको ज़्यादा नाम यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, क्योंकि इनका ऑफर लेटर ऑलरेडी आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके पास में आपका ना तो ईमेल आईडी पासवर्ड है और ना ही आपके पास में कोई मेल वगैरह आई है, और आप अपना नाम देखना चाहते हो इसमें, इस लिस्ट में, कि आपका नाम है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको सिंपली डाउनलोड करना है गूगल ड्राइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। या फिर अगर आपके पास में लैपटॉप है तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास में गूगल ड्राइव के थ्रू यहाँ पे मैंने इस PDF को यहाँ पे ओपन किया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च बार का, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, अपना नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, अपना IVR नंबर से सर्च कर सकते हो, अपना फादर नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, मतलब कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हो। कोशिश करना कि आप अपना नेम सर्च करो और बाद में फादर नेम से उसको मैच कर लो। या फिर अपना सबसे बेस्ट है कि IVR नंबर या फिर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से भी अपना नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बात करें कि इंडिया में कितने स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो इस बार हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं समथिंग कितने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9479 स्टूडेंट हैं टोटल, जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 1% ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, इसलिए पूरे इंडिया में से आप समझ सकते हो कि सिर्फ 9479 स्टूडेंट ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिजेक्टेड लिस्ट वाले का। यहाँ पर आप लोग अपना नाम वगैरह सर्च कर लेना। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि हमारा ऑफर लेटर आ गया लेकिन लिस्ट पे नाम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ऑफर लेटर आ जाए और लिस्ट पे नाम नहीं है, आप इसका मतलब अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, ये हो सकता है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं एक बार रिजेक्टेड लिस्ट को। ये है हमारी रिजेक्टेड लिस्ट, यानी कि इतने स्टूडेंट यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। वो क्यों हुए हैं, वो यहाँ पर अपना रीज़न मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रिमार्क का ऑप्शन आता है इसमें देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है 12th मार्क्स इज़ बिलो कट ऑफ, यानी कि जो आपकी कट ऑफ आई है वो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। हालांकि अभी तक जो इंस्पायर स्कॉलरशिप वेब पोर्टल है वहाँ पर फाइनल कट ऑफ अभी तक अपडेटेड नहीं हुई, वहाँ पर अभी अपलोड नहीं हुई है, इसलिए आपको हम अभी फाइनल कट ऑफ नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसे ही फाइनल कट ऑफ आती है हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 12th बोर्ड पासिंग ईयर शुड बी 2022 ओनली, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी फॉर्म भरे होंगे जो 2021 में अपना 12th पास किए होंगे या फिर 2020 में 12th पास किए होंगे, और वो इंस्पायर का फॉर्म भर दिए होंगे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने 2022 में फॉर्म फिलअप किया होगा। और इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट 2023 में अपना 12th पास आउट किए हैं, तो उनको इसी साल फॉर्म भरना होगा। यानी कि जिस साल आपका 12th पास आउट होता है उसी ईयर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा और भी रीज़न है, जैसे कि एक हम इसको देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 एप्लीकेशन यानी कि 2 फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो उनमें से ऐसा होता है कि एक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और दूसरा फॉर्म को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा रीज़न यहाँ पे मेंशन हो। आप अपना नाम इसमें लिस्ट में देख सकते हो और सर्च करके ही देखना, ऐसे एक एक करके पढ़ के मत देखना, नहीं तो आप देखते ही रह जाओगे। 216 पेज हैं, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। और टोटल कितने स्टूडेंट्स रिजेक्टेड हुए हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 2009 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट की। फ्रेंड्स, ये है अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट, और अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपका ऑफर लेटर ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंस्पायर SHE 2022 स्कॉलरशिप वर इवलेटेड 880 एप्लीकेशन वर केप्ट इन अबेयंस ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरिटी इन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट्स। तो इसमें क्या है ना कि जो आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो थोड़ी सी उसमें कमी है, और 880 स्टूडेंट हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, और अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपके एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें ऑब्जेक्ट यहाँ पे की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कैटेगरी ए, जो जिसका बोर्ड वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेंट्स नेम एंड रोल नंबर आर नॉट फाउंड इन द टॉप 1% लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव एजुकेशन बोर्ड डेटा प्रोवाइडेड टू DST फॉर ईयर 2022। एक्चुअली होता क्या है, जो भी आपकी स्टेट बोर्ड होते हैं ये टॉप 1% की लिस्ट बना के DST को देते हैं कि ये इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 1% में आते हैं, और ऐसे टाइम में आपने जब फॉर्म भरा तो आपका नाम ही नहीं आया उस लिस्ट में। ऐसा क्यों हुआ कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया? क्योंकि होता क्या है कि आपके नंबर पहले कम रहते हैं, बाद में आप स्क्रूटनी कराते हो या फिर कुछ और तरीके से आपके नंबर बाद में बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो लिस्ट बनती है टॉप 1% की, जो लिस्ट तैयार की जाती है वो पहले ही तैयार हो जाती है और आपके नंबर बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग जाता है। इस कारण से आपका नाम उस टॉप 1% की लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, और जो आपका स्टेट बोर्ड होता है वो DST को तब तक उस टॉप 1% की लिस्ट दे देते हैं। लेकिन जब DST वाले आपका रिजल्ट इवल्यूशन करते हैं, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, तो वो पाते हैं कि आपने तो कट ऑफ क्लियर कर दी है, यानी कि इस लिस्ट में जिनका भी नाम होगा उनको तो इस बात को क्लियर है कि कट ऑफ उनकी क्लियर हो गई है। तो जब DST वाले चेक करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, बस आपका लिस्ट पे नाम नहीं है, तो वो आपका नाम इस लिस्ट में रख देते हैं, और आपका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है उनको ईमेल वगैरह भी करते हैं और लेटर भी भेजते हैं। साथ ही साथ आपको भी लेटर भेजा जाएगा कि आपका बोर्ड वेरिफिकेशन होगा। ऐसे टाइम में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी नाम के आगे जो रिमार्क लगा है बोर्ड वेरिफिकेशन, ऐसे स्टूडेंट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट का जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है वही उनका वेरीफाइड करेगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, 4 से 5-6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी बी है, आप देख सकते हो एप्लीकेंट्स पेरेंट्स नेम क्लास 12 परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपलोडेड ऑन इंस्पायर वेब पोर्टल डज नॉट मैच विद द टॉप 1% ऑफ रिस्पेक्टिव एजुकेशन बोर्ड डेटा प्रोवाइडेड टू DST फॉर द ईयर 2022। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है जो आपके पेरेंट्स का नेम होता है वो मैच नहीं होता, या फिर आपका नाम मैच नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है, या फिर नंबर बाद में आपके बढ़ जाते हैं स्क्रूटनी वगैरह कराने से। जितने नंबर वहाँ पर दिए हैं टॉप 1% की लिस्ट में उससे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, या फिर उससे कम नंबर रहते हैं, तो उस टाइम पर भी आपका बोर्ड वेरिफिकेशन होगा। तो यानी कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जो भी स्टूडेंट हैं इनका बोर्ड वेरिफिकेशन होगा, एंड सबको यहाँ पर लेटर भी आएंगे धीरे धीरे। और बात कर लेते हैं कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्ट सबमिशन ऑफ इंडोर्समेंट फॉर्म, यानी कि जो इंडोर्समेंट फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ इंडोर्समेंट फॉर्म की, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड ही नहीं किए होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इंडोर्समेंट फॉर्म तो अपलोड किए लेकिन उसमें सब्जेक्ट टिक नहीं किए। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो उसमें ईयर मेंशन नहीं किए होंगे कि 2022 से हम BSc करने जा रहे हैं, ये नहीं मेंशन किए होंगे। तो कुछ स्टूडेंट सिग्नेचर और स्टैंप नहीं कराए होंगे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कॉलेज का नेम ही नहीं लिखे होंगे, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th की मार्कशीट ही नहीं अपलोड किए होंगे। और अगर आप अपना रीज़न पता करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना रीज़न पता कर सकते हो। इस लिस्ट में आना है और अपना नाम यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्च करने का तरीका। और यहाँ पर ये जो रिमार्क है इसमें आप देख सकते हो
कि जैसे कि पहला स्टूडेंट है, इनका मैं देख लेता हूं। जैसे कि जो लिस्ट में पहला नाम है, इनमें क्या है, रिमार्क में लिखा हुआ है 12th मार्कशीट डैश करके लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 12th मार्कशीट की जगह पे इन्होंने कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा दिया है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे आप देख सकते हो यहाँ पर 12th बोर्ड मार्कशीट मांगी जा रही है। इस तरीके से कुछ लोगों का ऐसा लिख के आएगा 12th मार्कशीट डैश करके लिखा हुआ है 12th मार्क्स अबव कट ऑफ बट नॉट फाउंड इन टॉप 1% बोर्ड डेटा। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है बोर्ड वेरिफिकेशन। तो जिनका भी बोर्ड वेरिफिकेशन लिखा हुआ है उनको कुछ भी अपने तरफ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनका लिखा हुआ है इंडोर्समेंट फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में या फिर 12th मार्कशीट, तो उनको यहाँ पर दोबारा से इंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड करना होगा या फिर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अलग अलग सबका रीजन है और सबके सामने लिखे हुए हैं। टोटल यहाँ पे हम स्टूडेंट देख लेते हैं कितने हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया 880 स्टूडेंट हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है। ऐसे टाइम में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए एक करेक्शन डेट आएगी। अभी कोई करेक्शन डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कोई भी करेक्शन डेट अभी नहीं बता सकता हूं। जैसे ही करेक्शन डेट आती है वैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे कि आज से करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, करेक्शन होने लगा है। करेक्शन कैसे करना है ये भी आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ऐसे टाइम में आपको किसी के पास भी जाने के ऑफलाइन ज़रूरत नहीं है। टोटल सब कुछ ऑनलाइन मोड ही होगा और किसी को भी पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।